छतरपुर के पेशेंट्स और मरीजों का ध्यान रखते हुए और यहाँ पर एक फिजियोथेरेपी सेंटर खुला है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में अपनी तरह का पहला सेंटर है और इस सेंटर की ऑनर डॉक्टर शोभा गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि इस फिजियोथेरेपी जो सेंटर की है, खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि जो फिजियोथेरेपी सेंटर है और लंबे समय से जो इस तरीके के मरीज थे, जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे थे, उसकी ज़रूरत महसूस कर रहे थे, तो यहाँ पर अब उनको क्या रिलीफ मिलने वाला है, क्या सेवाएं दी जाने वाली, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, ये स्वामी नित्यानंद फिजियोथेरेपी सेंटर है जो कि पन्ना नाके पे है, पुराने पन्ना नाके पे। यहाँ पे सभी जो अभी तक सभी सेंटरों में जो मशीनें अभी तक हम लोग यूज़ करते रहे हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड, टेंस, IFT, ये तो मतलब चला ही आ रहा है और सभी जगह ये सुविधाएं मौजूद हैं और भी सेंटरों पर। बट अब जो छतरपुर के बाहर बड़े बड़े शहरों में और मेट्रोज़ में जो आपकी नई चीज़ें आई हैं, जिससे कि रिलीफ जो अपन 10 दिन 20 दिन लग जाता था, लंबा समय लगता था मरीजों को अच्छा होने में फिजियोथेरेपी से, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती थी डेली आने में सेंटर, तो वो अपनी जो नई मशीनें आई हैं उसकी वजह से ये चीज़ रिलीफ जो है ये फास्ट हो जाएगा। जो चीज़ 20 दिन में होती थी वो 10 दिन में मरीज अच्छा हो जाएगा, अपने घर जा सकता है, रिलीफ मिल जाएगा उसको अपने दर्द से। इसमें आपकी हमारे यहाँ इस समय लेज़र, 4th क्लास लेज़र, जो कि बहुत अच्छा रिलीफ दे रही है पेशेंट्स को। 2 या 3 सिटिंग्स में मरीज का महीने भर या 6 महीने, साल भर पुराने दर्द जो हैं बहुत जल्दी अच्छे हो रहे हैं। और इसका स्पोर्ट्स इंजरीज़ में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो खेल कूद के दौरान बच्चों को और खिलाड़ियों को चोटें आ जाती हैं, जिसको बहुत लंबा समय लगता है अच्छा होने में, लिगामेंट इंजरी हो जाती है, जो कि सर्जरी में भी जाना पड़ जाता है उनको, तो अपन सर्जरी बचा सकते हैं अब फिजियोथेरेपी के द्वारा। और लेज़र, टेकार मशीन और कपिंग भी एक बहुत अच्छी आई है, जो कि अभी बाहर चल रही है पर छतरपुर में अभी कहीं भी नहीं है। जो ये अपने यहाँ पहली बार कपिंग का भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो दिलो दिमाग में और जहन में जो बात होती है लोगों के, कि जो विश्वसनीयता है किसी सेंटर पर तब बनती है कि वहाँ के जो ऑनर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने डिग्री कहाँ से ली है, उन्होंने इसकी योग्यता कहाँ से हासिल की है, पूरा नॉलेज उनको कहाँ से आया। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप थोड़ा भरोसा व्यक्त कर सके मरीज आप पर कि हाँ, हमने इस सेंटर्स पे काम किया है, और कहाँ से ये पूरी योग्यता आपने मरीजों को जो है लाभ मिल पाए, तो क्या बताएंगे आप उनके लिए? हम 2007 से काम कर रहे हैं, 2006 के पास आउट्स हैं और 2007 से हम लोग यहाँ छतरपुर में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। महोबा में भी काम किया हम लोगों ने 5-6 साल। महोबा, छतरपुर हम लोगों ने, अब हमें कम से कम 17-18 साल हो गए काम करते हुए प्रैक्टिकली। जी, तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत ज़्यादा मिली है और अपने मरीजों से। उसके बाद हमने अपनी डिग्री जो है वो भोपाल राजीव गांधी कॉलेज से ली है फिजियोथेरेपी। स्पेशल आपने इसी फिजियोथेरेपी के उसी बेस पे, थीम पे काम किया है? जी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, BPT के नाम से ये एक कोर्स है। तो 4.5 साल का कोर्स होता है, ये हम लोगों ने भोपाल से किया है। उसके बाद ट्रेनिंग भी हम लोगों ने इसकी टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे से भी ट्रेनिंग ली है। कार्डियो वगैरह में भी चेस्ट फिजियोथेरेपी भी होती है, जो कि ICU में जो मरीज हैं उनके लिए। फिजियोथेरेपी एक बहुत वास्ट मतलब एक फील्ड है, जो कि आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है। मतलब आप हड्डी में, इसके बाद ब्रेन से संबंधित न्यूरो केसेस, लकवा वगैरह, नर्व के केसेस, इसके बाद चेस्ट में कार्डियो, जो कि ICU पेशेंट्स हैं जो लेटे हुए हैं और कफिंग नहीं कर, उनके छाती में कफ जमा हो जाता है, तो ये सब भी हम ढीला करवाना, इसमें भी हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे हम पेशेंट को लेटे लेटे उनका कफ ढीला करना, निकालवाना उनसे, जिससे उन्हें लेटे लेटे जो चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, सबसे बचाना पड़ता है हम लोगों को। तो ये अच्छा, ये बताइए जो तरीका है जो फिजियोथेरेपी का, मुझे लगता है जैसे जो पंचकर्म चिकित्सा होती थी पहले, ये जो मसाज वाली जो पहले जो थेरेपी थी, तो यह उसी बेसिस पे काम करती है। और इससे दवाओं से अलग, मतलब दवाएं ज़्यादा नहीं दी जाती और केवल आपको भौतिक फिजिकल तरीके से इससे लाभ दिया जाता है लोगों को। तो इससे क्या लगता है आपको कि जो परमानेंट रिलीफ मिलता है, कि कुछ ही समय के लिए उनको रिलीफ मिलता है, क्या ये जो इलाज में जो उसको आराम मिलता है, लंबे समय तक ये मिलता है उसको?
जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये शिकायत करते हैं कि जब तक गए तब तक आराम था, बट बाद में नहीं हुआ। इसमें ये होता है कि जैसे किसी की कोई चीज़ के लिए हम मना करते हैं डॉक्टर्स की, भई आपको अब ऐसी प्रॉब्लम आ गई या घुटने आपके घिस गए हैं, अब आप ज़मीन में ना बैठें या ज़्यादा उकड़ू ना बैठें या पालथी ना मारें, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का मरीज को ध्यान रखना होता है भविष्य में भी। अपनी दिनचर्या में उसे परिवर्तन हाँ, लाना होता है। जी, जी, जी। ये परिवर्तन आपको लाना होगा। अब मरीज घर जाके अगर लापरवाही कर रहा है, वो बात नहीं मान रहा है, सीढ़ी ऊपर नीचे करना, वही काम कर रहा है, तो वो तो दिक्कत फिर आएगी। देखो, आप डॉक्टर को शिकायत बोलोगे तो वो उसकी पूरी गलती नहीं है। थोड़ा-सा मरीजों को अपनी रूटीन में अपने काम करने के उसमें बदलाव लाना पड़ता है। दूसरी चीज़, जो एक्सरसाइज़ेज़ हम यहाँ से आपके अच्छे होने के बाद सिखा के भेजते हैं, तो वो आपको करनी चाहिए घर जा कर के मरीजों को। अच्छा, एक सवाल और, जैसे फिजियोथेरेपी में जो जिस प्रॉब्लम के लिए व्यक्ति आता है, तो उसे कुछ खान-पान में भी बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो समस्याएँ हैं, जैसे वो मसल्स पेन होता है, हड्डियों का पेन होता है, कमर दर्द, जोड़ दर्द, या जिसकी जैसे सर्जरी हो चुकी है उनको जो दिक्कतें होती हैं, तो क्या अपने भोजन में भी बदलाव लाना पड़ता है? केवल उसको आप कहते हैं कि नहीं वो तो कंटिन्यू रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है? जी, हम लोग खान-पान के लिए उतना नहीं, खान-पान से हमें लगता है मसल्स पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग नहीं उतना खान-पान के लिए रोकते हैं कि ठीक है, अगर आपको किसी खाने से प्रॉब्लम है, किसी को कोई एलर्जी है, या उसको उस चीज़ को खाने से कभी कहते हैं अपने यहाँ की बादी हो गई, या ऐसी चीज़ें हो जाता है। अगर आपका शरीर उसको खाने से ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, अपना-अपना शरीर होता है, सबका सबको नई प्रॉब्लम होती, तो आप चाहें तो मतलब रोक सकते हैं, पर हम लोग की तरफ से ऐसा कुछ मना नहीं रहता खाने-पीने के लिए। हम लोग तो केवल फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा गौर करते हैं कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटी रोकनी है और क्या आपको एक्सरसाइजेज बढ़ानी है अपने। कुल मिला के ये एक प्राकृतिक चिकित्सा कही जा सकती है कि जो आप फिजिकल तरीके से लोगों को जो है रिलैक्स देती है। तो एक और बात सवाल जो आपसे है कि क्या ये जो एलोपैथी चिकित्सा है, अन्य चिकित्सा है, उनसे क्या ये सस्ता है या मरीज को महंगा पड़ सकता है? तो इसका जो रूटीन है, तो ज़्यादातर मरीज इसीलिए आते हैं, शायद कई जगह वो वह इलाज ढूंढते हैं मार्केट में या वह इलाज बाजार में कि जो उसको थोड़ा सस्ता ही पड़े और रिलीफ दे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सस्ता तो मैं कहूँगी उतना सस्ता शायद नहीं है, लेकिन सर्जरी में जाने से और बाहर जो मरीज जाते हैं, सर्जरी से तो सस्ता है ना? सर्जरी से तो बहुत सस्ता है। आप सर्जरी के बाद की प्रॉब्लम से बच जाते हैं, बेड रेस्ट, और सर्जरी में भी कोई गारंटी तो होती नहीं। न्यूरो में तो डॉक्टर्स 60% गारंटी लेते हैं पेशेंट की, और सर्जरी के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी में आना ही होता है। तो मेरे ख्याल से सर्जरी से सस्ता है, और दूसरी चीज़ प्रॉब्लम से बच जाते हैं आप बहुत सारी। तो एक बात जो है खास तौर पर कि इसमें जैसे इसमें कहीं ऐसे न्यूट्रिशन की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं जो एक्सरसाइज करवाती हैं, बहुत सारा प्रोटीन और न्यूट्रिशन देती हैं ओवर, तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, उससे उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। तो कहीं ऐसा कुछ तो उसमें रूटीन नहीं है, केवल मशीनरीज या एक्सरसाइज के बेसिस पे फिजियोथेरेपी काम करती है? जी, जी, बिल्कुल उसी बेस पे काम करती है। और हम लोग अननेसेसरी मतलब जो डायग्नोसिस वगैरह में भी बहुत पैसा मरीज का खर्च हो जाता है, बाहर जाते हैं तो जांचें वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है, और जांचों से तो कुछ निकल के नहीं आता, लेकिन हाँ ये है कि पता चल जाता है अपन को कि क्या दिक्कत है। उसके बाद हम फिजियोथेरेपी में सर्जरी से मरीज को बचा सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाते हुए अच्छा कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो ये थी फिजियोथेरेपिस्ट शोभा गुप्ता जी, जिन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि एक बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है फिजियोथेरेपी, और जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं बहुत ही कम कीमत पर और बहुत रिलैक्सेबल तरीके से राहत पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं।